द्रौपदी बात न देखी आसी तारी बात न तेने करी न सोच विचारी तेने कदर नहीं मेरी जानी कदर ना मेरी जानी राधा अपना ऊपर को जाओ कह द्रौपदी कहरो अभिमान राधा अपना ऊपर को जाओ कहरो मेरे भैया जिस समय उसने कहा है द्रौपदी देखती रह गई है, सब क्या होने जा रहा है मेरे साथ में, बहुत परेशान है। अब दुशासन आगे की ओर बढ़ा, पितामह भीष्म वो भी चुपचाप बैठे, कोई नहीं बोल सका। जब कोई नहीं बोल सका है तो उस समय द्रौपदी सोच रही थी कि अब हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आज द्रौपदी जब इस तरह से सोचती है, दुशासन लग गया, साड़ी को खींचने के लिए आगे बढ़ा है। जैसे ही आगे बढ़ा है, दुर्योधन घमंड में चकनाचूर हो रहा था, ताली बजा के बड़ा हंसा है, आज मैं बदला लूंगा। आज द्रौपदी जिस समय कहने लगी है कि ऐसा मत करवाओ, लेकिन कोई नहीं सुनता है। इज्जत की चदरिया लेकर के भीख मांगने लगी है। बाबा पितामह भीष्म के सामने पहुंची, कृपाचार्य के सामने पहुंची, गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंची, लेकिन कोई नहीं बोलता है। उस समय जब तक उसका बस चला और तब तक वो साड़ी को दबाए रही, दांतों से दबाया, दोनों हाथों से दबाया, गिड़गिड़ाती रही। और जैसे उसका बस नहीं चला, सोईबा ने साड़ी को छोड़ दो, 5 पति हमारे, तब जे कछु नहीं कर पाए रहे। अब मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। मैंने साड़ी को छोड़ दिया और भगवान के हाथ अपनी डोर को छोड़ दिया, कहा कि हे कन्हैया, अब तो मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ है। आज एक बात ध्यान रखना, भगवान भी बड़े चालाक हैं, भगवान भी बड़े चालाक हैं। जब तक तुम में बल है, ताकत, चकाऊ से लड़वे की होए, चकाऊ को मारवे की होए,
चाहे कोई कार्य करने की होए, लेकिन जब तक ताकत है तब लो अपनी दिखाई लो। तुम दिखाए रहे हो तो दिखाओगे तो भगवान कहते हैं जितनी दिखानी उतनी दिखा ले। जब नए पार पर ही पूर्ण तरह से हमारे ऊपर नहीं छोड़ेगा तब तक हम सारा देने वाले नहीं हैं। अच्छा तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम अपने घमंड में हो, मैं कर लूंगा ऐसा काम, मैं उसे हरा दूंगा, है ना। अपने घमंड में हो, भगवान कहते हैं घमंड दिखा रहे हो तो फिर तुम ही करके दिखा लो। और जब बस नहीं चलता है, भगवान कहते हैं कि जब तक पूर्ण तरह से अपनी डोर मेरे हाथ नहीं छोड़ेगा तबलों में नहीं बढ़ने वाला हो। क्योंकि आप एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि जो भगवान होते हैं, जैसे आप अपने घर में रह रहे हो और किसी से सहारा ले रहे हो, एक तरह से ऐसे मान लो कि आपके घर में दो लोग हैं काम करने वाले घर, और एक को काम थोड़ा सा दिया जाए तो वो तो धीरे धीरे समेटेगा, और जब उसके ऊपर पूर्ण तरह से काम छोड़ दिया जाए कि तेरे हाथ है, जितना काम है उतना तुझे समेटना चाहिए, 1 घंटा में समेट चाहे 2 घंटा में समेट, और जब पूर्ण तरह से छोड़ दिया तो फिर तो वो क्या करेंगे, भैया मेरे ऊपर है, अब धीरे धीरे करने से कुछ होगा नहीं, मुझे ही करना है, तो बहुत उलायत करेंगे क्योंकि मेरे ऊपर है पूर्ण तरह से, तो पूरी उलायत करनी है क्योंकि काम मुझे समेटना है। ऐसे ही भगवान का कार्य है, जब तक तुम अपने ऊपर ले हो तब लोगों ने कोई फिक्र ना है, और जब पूर्ण तरह से छोड़ दिया कन्हैया अब तो मेरी डोर तेरे हाथ है, मेरी नवैया तेरे हाथ है, चाहे तू पार लगाए दे और चाहे बीच धार में डुबाए दे, तब भगवान आते सारा देने के लिए। द्रौपदी ने वह बात कही है कन्हैया अब क्या करोगे श्याम, हमारा कोई नहीं है, क्योंकि कन्हैया यहाँ कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, और माधव तुम्हारे बगैर मेरा कोई नहीं है। पिछली याद कर लो कन्हैया, मैंने तुम्हारी उंगली कटी तो नई चिदरिया को फाड़ो, बाई को कर्ज अदा कर भी आ जाओ माधव, और बोली है रोए के